गुड डे लर्नर्स। आज हम पढ़ेंगे लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स मीटर रूल। बाय द वे, आई एम कैश, योर virtual टीचर, एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद ईज। कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के साथ साथ हम बुक से रीडिंग भी करते हैं। रीडिंग के दौरान आपने पेंसिल और हाइलाइटर अपने पास रखना है ताकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस को लिख सकें और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकें। लर्नर्स, आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज मीटर रूल। मीटर रूल क्या होता है, लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल, हम मीटर रूल से कैसे मेजरमेंट लेते हैं, और पैरेलैक्स एरर क्या होता है। आर यू रेडी? So let's get started. Meter rule. Length is generally measured using a meter rule in the laboratory. Laboratory में जब भी हम किसी भी चीज की लेंथ फाइंड कर रहे होते हैं तो हम मीटर रूल का इस्तेमाल करते हैं। The smallest division on a meter scale is 1 millimeter. मीटर स्केल पर सबसे छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है। लर्नर्स, आप इस लाइन को हाईलाइट कर लें और एमसीक्यू लिख लें। ये आपसे एमसीक्यू में पूछी जा सकती है। स्क्रीन पर आपको एक मीटर रूल दिखाई दे रहा है। बचपन से हम मीटर रूल इस्तेमाल करते आ रहे हैं और जो सबसे बेसिक इस्तेमाल है मीटर रूल का, हम अपनी नोटबुक्स पर मार्जिन्स लगाने के लिए मीटर रूल का इस्तेमाल करते रहे हैं। इस मीटर रूल की मदद से हम मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स की लंबाई फाइंड कर सकते हैं। द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन विद अ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। मीटर रूल से हम कम से कम 1 मिलीमीटर की मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं। लर्नर्स, आप इस लाइन को भी हाईलाइट कर लें। ये लाइंस एमसीक्यू के तौर पर आपसे पूछी जा सकती हैं। 1 मिलीमीटर इज नॉन एज लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल। मीटर रूल का लीस्ट काउंट 1 मिलीमीटर होता है। मेजरिंग टेप, इट कैन measure 1 millimeter to several meters. मेजरिंग टेप में सबसे छोटी डिवीजन 1 मिलीमीटर की होती है और मेजरिंग टेप को हम कई मीटर्स की लंबाई फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इट्स लीस्ट काउंट इज 1 मिलीमीटर। इसका लीस्ट काउंट भी मीटर रूल की तरह 1 मिलीमीटर होता है। इट इज यूज टू मेजर लॉन्गर डिस्टेंस। मेजरिंग टेप को बेसिकली हम बड़े बड़े डिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि कारपेंटर्स ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजरिंग टेप की मदद से मेजर करते हैं। लीस्ट काउंट इज द स्मॉलेस्ट मेजरमेंट दैट कैन बी टेकन एक्यूरेटली विद वन इंस्ट्रूमेंट। लीस्ट काउंट वो स्मॉलेस्ट मेजरमेंट है जो हम मीटर रूल से मेजर कर सकते हैं। लर्नर्स, यहाँ पे आपके लिए एक सवाल है। डिफाइन लीस्ट काउंट और व्हाट डू यू मीन बाय लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट क्या होता है? इस सवाल के जवाब में आप मार्क कर लें और लिख लें एसक्यू। एसक्यू स्टैंड्स फॉर शॉर्ट क्वेश्चन। लीस्ट काउंट वो सबसे छोटी मेजरमेंट है जो हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट से एक्यूरेटली फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मीटर रूल के केस में हम कम से कम 1 मिलीमीटर तक की मेजरमेंट को मेजर कर सकते हैं। आप ये आंसर लिखेंगे और साथ में आप एग्जाम्पल देंगे। द लीस्ट काउंट ऑफ मीटर रूल इज 1 मिलीमीटर। एग्जाम्पल देना जरूरी है। टू मेजर द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की लंबाई को मेजर करने के लिए द मीटर रूल इज प्लेस्ड इन सच अ वे दैट इट्स जीरो coincides one edge of the object and then the reading in front of the other edge is the length of the object. Learners, आपको स्क्रीन पर एक डायग्राम दिखाई दे रही है। इस डायग्राम की मदद से हम समझेंगे कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को कैसे मेजर कर सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ब्लैक कलर का ऑब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है। जिस ऑब्जेक्ट की हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है उसके एक सिरे को हम इस तरह से रखेंगे कि जो उसका सिरा है वो जीरो के साथ कोइंसाइड करे। गॉट इट?
फिर हम दूसरे सिरे के ऊपर उस ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर कर लेंगे। वन कॉमन सोर्स ऑफ एरर कम्स फ्रॉम द एंगल एट विच एन इंस्ट्रूमेंट इज रीड। जब भी हम किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट को नोट डाउन कर रहे होते हैं तो हमें एंगल का खास ख्याल रखना होता है। अगर हम गलत एंगल से रीडिंग नोट करेंगे, जैसा कि पॉइंट सी और पॉइंट ए में दिखाया गया है, तो हमारी रीडिंग गलत नोट होगी। मीटर रूल शुड बी ईदर बी टिप्ड ऑन इट्स एज और रीड व्हेन द पर्सन's आई इज डायरेक्टली अबव द रूलर एज शोन इन फिगर 1.1 एट पॉइंट पी। जब भी हमने मीटर रूल से मेजरमेंट को नोट डाउन करना है, हम आई के एंगल को परपेंडिकुलर रखेंगे, बिल्कुल ऊपर से ऑब्जेक्ट की लंबाई को नोट करेंगे। इट्स मीन जो हमारा ऑब्जेक्ट है और हमारा आई का एंगल है वो परपेंडिकुलर होना चाहिए, मींस 90 का एंगल बनना चाहिए। जैसे कि ये लाइन इस ऑब्जेक्ट के साथ 90 का एंगल बना रही है, बिल्कुल परपेंडिकुलर है। अगर हम इस एंगल से नोट डाउन करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को, वो बिल्कुल करेक्ट आएगी। इफ द मीटर रूलर इज रीड फ्रॉम एन एंगल सच एज from point A or point C, the object will appear to be of different length. अगर हम इस लंबाई को point C या point A से देखेंगे तो हमारी लेंथ में फर्क आ सकता है। This is known as parallax error. जब हम परपेंडिकुलर के बजाय अलग अलग एंगल्स से रीडिंग को नोट करेंगे तो हमारी मेजरमेंट में एक एरर आएगा जिसे हम पैरालैक्स एरर कहते हैं। लर्नर्स, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। लर्नर्स, यहाँ पे एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है, व्हाट इज पैरालैक्स एरर एंड हाउ इट कैन बी अवॉइडेड व्हाइल टेकिंग मेजरमेंट। पैरालैक्स एरर क्या है और इस एरर को कैसे अवॉइड कर सकते हैं? इसका आंसर आपकी बुक पर एक बॉक्स है फॉर योर इंफॉर्मेशन के नाम से। आप इसके ऊपर इम्पोर्टेंट मार्क कर लें और शॉर्ट क्वेश्चन SQ लिख लें। पैरालैक्स एरर इज ड्यू टू इनकरेक्ट पोजीशन ऑफ आई व्हेन टेकिंग मेजरमेंट। पैरालैक्स एरर किसी भी मेजरमेंट में तब आता है जब हम मेजरमेंट लेने के दौरान आई के पोजीशन को गलत जगह पर सेट करते हैं। इट कैन बी अवॉइडेड बाय टेकिंग आई परपेंडिकुलर टू द स्केल रीडिंग। पैरालैक्स एरर को हम अवॉइड उसी सूरत में कर सकते हैं अगर हम आई की पोजीशन को स्केल के ऊपर परपेंडिकुलर रखें। मींस आई की पोजीशन मीटर रूल पर मेजरमेंट लेने के दौरान परपेंडिकुलर होनी चाहिए, मींस मेकिंग द एंगल ऑफ 90 डिग्री। लर्नर्स, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs की PDF फाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लिंक को क्लिक करें और MCQ फाइल फ्री में हासिल करें। गुड लक एवरीवन।